दूल्हा बनकर शंकर चले, लेकर देव समाज, भूत प्रेत वैताल गण, चले शंभू के काज। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, उस समय श्री महादेव जी नंदीश्वर आदि गणों को चलने के लिए आज्ञा दी और कई एक गण रक्षा के लिए वहां ठहरा दिए गए। हे नारद जी, उस समय गणों का स्वामी शंख कर्ण करोड़ों गण साथ लिए चला। केकराक्ष ने 10 करोड़ गण अपने साथ कर लिए। विष्टभ तथा विकृत के साथ 8-8 करोड़ गण चले। विशाख ने 4 करोड़ गण साथ लिए। इसी प्रकार पारिजात ने 9 करोड़, संवर्तिक तथा विकृतानन ने 60-60 करोड़ गण साथ ले लिए। दुंदुभ ने 8 करोड़, कपालाख्या ने 5 करोड़, सुंदराक ने 6 करोड़, कंदक कुंडल 1-1 करोड़, पिपल तथा महाकेश 1-1 हजार करोड़, सनादक 1 अरब, चंद्रयातन तथा आवेशन 8 करोड़, कुंड और पर्वतक 12-12 करोड़, कालक महाकाल सनहा ये 400 करोड़, अग्निमुख 1 करोड़, आदित्य मूर्धा धनावह, कुमुद, अमोघ, कोकिल, सुमत्र ये सब करोड़, काक, यादोदर, सन्नानक, महाबल, मधु, पिंगल, नील पूर्णभद्र ये सब 9 करोड़, चतुर्दक, करण 20 करोड़, अहिरोमक, यजवाक्ष, सतमन्यु करोड़, काष्ठागुष्ठ 64 करोड़ गण साथ लेकर चले। विरूपाक्ष, सुकेश, वृषभ, तालकेतु, संडास्य, चंचास्य, सनातन, संवर्तक, चैत्र, लकुलीश, लोकावतक, दीपात्मा, दैत्याक, कष्टदेव, भृंगी, रीटी, श्रीमान देव प्रिय, अश्नि, भानु आदि गणों ने 64 हजार करोड़ गण साथ लिए। भूत 1 अरब, प्रथम 3 करोड़, प्रमथ, रोमज 20 करोड़ और वीरभद्र 64 हजार गण लेकर बारात में चले। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इसी प्रकार नंदी, क्षेत्रपाल, भैरव आदि गणों ने भी असंख्य गण साथ ले लिए। तो हजारों हाथों वाले, मुकुटमाला, जटा चंद्र रेखा वाले, नीलकंठ, त्रिनेत्रधारी, रुद्राक्ष पहने, भस्म रमाए, कुंडल कड़ों से सुशोभित, ब्रह्मा विष्णु इंद्र के सामान, अणिमा आदि सिद्धियों से युक्त, करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी, आकाश, पृथ्वी, पाताल आदि सभी जगह विचरने वाले ये संपूर्ण गण भगवान शंकर के विवाह उत्सव में आकर चल रहे थे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार बारात को तैयार हो जाने पर भगवान शंकर सर्पों के आभूषण से भूषित होकर बैल पर सवार होकर हिमाचल के नगर की ओर दूल्हा बनकर चल पड़े। उसके बाद चंडी सदाशिव की बहन बनकर सिर पर सोने का कलसा रखकर परिवार के साथ वहां पहुंच गई। वह भी अनेकों विलक्षण चरित्र करती हुई सब गणों के आगे आगे होकर चली। उस समय डमरू, शंख, सींग, अनेक नगाड़े आदि बाजे बजने लगे। सब देवताओं के मध्य में विष्णु चल रहे थे, जिनके सिर पर छत्र तथा चमर ढुलाए जा रहे थे। ब्रह्मा जी बोले, मैं भी वेद शास्त्र पुराण अगम आदि के साथ सनक आदि सिद्ध तथा प्रजापतियों के साथ साथ अपने परिवार में मिलकर चल रहा था। शिव बारात आई निकट, जब ही हिमाचल गेहे, चकित भय सब देवगण, मंडप रचना देख। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, तुम भी तो उस बारात में जा रहे थे। तब भगवान शंकर ने श्री विष्णु जी से सलाह करके सबसे पहले तुमको ही हिमाचल के पास भेजा। वहां पहुंचकर तुमने विश्वकर्मा के बनाए हुए मंडप को देखा तो आश्चर्य करने लगे। वहां
रत्न जड़ित सोने के लाखों कलश थे, बड़े बड़े केलों के खंभों से वह सज रहा था। परम शोभायमान मंडप को देखकर तुम अपनी सुध बुध खो बैठे। भगवान शंकर के चित्र को देखकर उन्हें साक्षात समझकर तुम हिमाचल से बोले, हे पर्वतराज, क्या देवता तथा महर्षियों के साथ विवाह के लिए भगवान शंकर आ गए? तब तुमको मंडप के चित्रों में चकित जानकर हिमाचल ने कहा, हे नारद जी, वे तो अभी नहीं आए, तुमको भ्रम हो गया है। अभी आप स्वस्थ हो लें, फिर मेरी ओर से मैनाक आदि मेरे पुत्रों को साथ लेकर आप वहां जाएं, उन्हें बारात के साथ आदर पूर्वक यहाँ ले आए। ब्रह्मा जी बोले, तब तुम मैनाक आदि हिमाचल पुत्रों को साथ लेकर सदाशिव के पास आ गए। तब मैं एवं विष्णु आदि देवता तुम्हें घेर कर पूछने लगे, नारद जी, वहाँ का क्या समाचार है? वहाँ तुम्हारा सत्कार हुआ कि नहीं? अपनी पुत्री श्री पार्वती जी का विवाह भगवान शंकर के साथ हिमाचल करना चाहता है कि नहीं? इत्यादि प्रश्न सुनकर मुझे तथा विष्णु एवं इंद्र को एकांत में ले जाकर तुमने कहा कि हे देवताओं, हिमाचल ने एक ऐसा मंडप बनवाया है जिसमें तुम सब देवताओं के जीते जागते चित्र लगे हुए हैं। मैं उन्हें देखकर अपनी सुध बुध ही खो बैठा था। इससे मालूम होता है कि वह आप लोगों को मोहित करने के लिए विचार में है। इतना सुनते ही इंद्र तो बहुत ही डर गया। बोला, लक्ष्मी के स्वामी भगवान विष्णु, त्वष्टा के पुत्र को मैंने मार दिया था, उसी का बदला लेने के लिए मेरे सिर पर विपत्ति न आ जाए, मैं न मारा जाऊं, मैं तो संदेह में पड़ गया हूँ। तब विष्णु जी ने इंद्र के प्रति कहा, हे इंद्र, मालूम होता है कि अवश्य ही वह हिमाचल मूढ़ हमसे बदला लेना चाहता है, क्योंकि तुमने पहले मेरी आज्ञा से पर्वतों के पंख काट डाले थे। यही बात उसको स्मरण है, इसलिए वह हमें जीतना चाहता है, परंतु हमें डरना नहीं चाहिए, हमारे तो भगवान शंकर हैं ही, फिर किस बात का डर? ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार की गुप्त बातें करते हुए उन देवताओं से लौकिक गति दिखाते हुए भगवान शंकर बोले, हे देवताओं, क्या बात है? स्पष्ट कह दो, हिमाचल अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ करेगा या नहीं? इस प्रकार शंकर भगवान के वचन सुनकर नारद जी तुमने कहा, हे भगवान, विवाह तो आपका निश्चित है, इसमें कोई विघ्न नहीं होगा, इसलिए तो हिमाचल ने अपने पुत्रों को मेरे साथ भेजा है आपको आदर पूर्वक ले जाने के लिए। ये लोग आए हैं, किंतु देवताओं को मोहित करने के लिए हिमाचल ने मंडप में विचित्र प्रकार के चित्र बनवाए हैं, इससे उसकी माया फैल रही है, यही बात है। इतना सुनकर भगवान शंकर देवताओं को समझाते हुए बोले, हे देवताओं, भय मत करो, जब हिमाचल अपनी पुत्री हमें अर्पित कर रहा है तो उसकी माया हमारा क्या बिगाड़ेगी? हे देवताओं, डरो मत, शीघ्र चलो। भगवान शंकर की इस प्रकार की आज्ञा पाकर हिमाचल के पुत्रों को आगे करके सभी देवता भगवान शंकर के साथ हिमाचलपुर पहुंचे।